अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सालिकीन के लिए हज़रत जी रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ से जो हिदायत थी उनमें से एक हिदायत ये है कि सालिकीन को इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए कि मशाइख़ इकराम में से कौन अफ़ज़ल है, कौन सा सिलसिला अफ़ज़ल है, कौन से शेख अफ़ज़ल हैं, किसकी निस्बत ज़्यादा कवी है, कौन किस मिजाज का है। ये तज़किरे तबसरे नहीं करना चाहिए। ये एक फ़ुज़ूल बहस है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा नुकसान ये होगा कि मशाइख़ को एक दूसरे से बढ़ाने चढ़ाने, एक दूसरे से गिराने घटाने में तौहीन तहक़ीर लाजिम आती है, बेअदबी होती है। इससे आदमी फैज़ से महरूम हो जाता है, चूँकि सब एक ही बाप की औलाद हैं। जितने मशाइख़ हैं वो सब किसी एक शेख से जाके जुड़ जाते हैं, और अगर ना भी जुड़ते हों तो सब के सब का मकसद है अल्लाह की मोहब्बत और मारिफत हासिल करना। इस वास्ते दर्जा बंदी देने का हमें हक़ हासिल नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया नबियों के बारे में, फ़द्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम वो फ़जीलतें गिनते बैठें। दर्जा बंदी करना अल्लाह का काम है। उनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल का मुवाज़ना करते रहना कि फ़लाँ का दर्जा ऊंचा है, फ़लाँ का दर्जा नीचा है, फ़लाँ बहुत मुत्तक़ी हैं, फ़लाँ के अंदर उतना तक़वा नहीं दिखता, फ़लाँ सेम हज़रत जी के मिजाज पर हैं, फ़लाँ हज़रत जी के मिजाज से हटे हुए हैं। इस तरह का तसव्वुर करना ये बेअदबी और मशाइख़ की तौहीन में दाखिल है। हर गुले रा रंगे दीगरस्त, हर फूल की एक अलग खुशबू होती है और हर फूल अपनी जगह पर महक देता है, हर फूल अपनी जगह पर ज़ीनत का ज़रिया है। तो हर फूल से जो फ़ायदा उठाते हैं वो उठा लें। फूलों में तकाबुल नहीं होता, आदमी सब को जोड़कर एक गुलदस्ता बना लेता है। ऐसे ही मशाइख़ में तकाबुल नहीं करना चाहिए। जिस जो पसंद है उससे इस्तिफ़ादा कर ले बस। किसी दूसरे से अपनी पसंद को ज़्यादा बेहतर जताने की बहस करना ये फ़ालतू काम है कि मैं इनको पसंद करता हूँ, मुझे वो पसंद नहीं आते। जो पसंद नहीं आते उसकी नापसंद को ज़ाहिर करना ये ख़ुद बेअदबी है, इससे बचना चाहिए। हाँ, ये बात है कि जिससे बैत हो जाएं उनके मुतालिक फ़रमाते हैं कि अपने मुर्शिद को बाकी तमाम पर बेएतबार मोहब्बत फ़जीलत देने में मुज़ायक़ा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, बाप से मोहब्बत है तो चचा की निस्बत बहर सूरत वो ज़्यादा होती है, और आदमी जितना अपनी बाप की क़दर करता है उतना चचा की नहीं करता, जितना अपने बाप का एहतराम करता है उतना चचा का नहीं करता। इस लिहाज से शेख रूहानी वालिद का दर्जा रखता है, तो अपने शेख को दूसरे मशाइख़ के मुकाबले में ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा अक़ीदत का ताल्लुक़ है, तो ये होना भी चाहिए, इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। चुनांचे हज़रत फ़रमाते हैं कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है, अगर मेरे सामने एक तरफ़ हमारे शेख हज़रत हाजी साहब हों और दूसरे तरफ़ हज़रत जुनैद बग़दादी बैठे हों तो मैं तो अपने शेख की तरफ़ ही मुतवज्जह हूँगा, दूसरी तरफ़ आँख उठा कर भी नहीं देखूँगा। क्या मक़ाम हज़रत हाजी साहब का जुनैद बग़दादी के सामने। लेकिन हम कौन होते हैं कि ये मक़ाम ऊंच नीच का बताने वाले करने वाले। लेकिन चूँकि हमें हाजी साहब से अक़ीदत और मोहब्बत है, हमारी तरबियत हाजी साहब से हुई है, तो हम इनका ज़्यादा इकराम करेंगे और इनकी तरफ़ मुतवज्जह रहेंगे। जुनैद बग़दादी ने हमारी तरबियत नहीं की है, उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाया हूँ, लेकिन तरबियत तो बहर सूरत शेख करता है, तो इसलिए इनसे मोहब्बत ये कोई बुरी बात नहीं है।
कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। इस आयत से इस्तिंबात करते हुए हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं बाज़ औलिया इकराम को बास पर अपनी राय से तरजीह नहीं देना चाहिए। जैसे अल्लाह ने नबियों पर नबियों को तरजीह दी है, वैसा इंसान औलिया को एक दूसरे पे तरजीह नहीं देना चाहिए। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़माने के या गुज़रे हुए ज़माने के औलिया के वाक़ियात और क़िस्से और उनके अहवाल ज़िक्र कर दें, जहाँ अल्लाह ने फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, बाज़ लोगों से अल्लाह ने बात की, तो मतलब इशारा किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो गोया कि एक वाक़ये का ज़िक्र है इसमें। और फ़ज़ाइल भी आ गई, हज़रत मूसा की फ़जीलत भी ज़ाहिर हो गई इसमें। तो इस तरह अगर कोई ऐसे साहिब निस्बत हों जिनके वाक़ियात अहवाल किताबों में लिखे हैं, उसे बयान कर दें लोगों के सामने, बस खामोश रह जाएं, मुवाज़ना नहीं करना। फिर उसके बाद हमारे शेख भी ऐसे ही थे, वो अब ऐसे कहाँ नज़र आते हैं, अब ऐसे कहाँ मिलते हैं, ये गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। इसमें गुस्ताखी हो जाती है और औलिया अल्लाह की गुस्ताखी से हमेशा डरते रहने की बात होती है। इसलिए एक अदब तो यही है कि ना सिलसिलों में तफाजुल, ना मशाइख में तफाजुल। कौन सा सिलसिला बेहतर है, कौन से मशाइख बेहतर हैं, इस ज़माने में तो यही सिलसिला चलेगा, नक्शबंदिया ही चलेगा, दूसरे सिलसिले नहीं चलेंगे, ये गुफ्तगू करने की नहीं है। अल्लाह ताला अपने हिसाब से जहाँ जिससे काम लेना है अल्लाह उनसे काम लेते हैं। दूसरा अदब और एहतराम, हज़रत जी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया एक वक्त में एक ही शेख की तरफ मैलान रखना चाहिए। बाज़ लोगों को देखा गया जगह जगह बैत होते फिरते रहते हैं, ये बिल्कुल नफसानियत है। जगह जगह बैत होने का मकसद तरबियत नहीं है, महज शोहरत वाला ताल्लुक़ है कि मेरा उन बुज़ुर्ग से भी ताल्लुक़ है, मैं इनको भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ, वो भी मेरे को पहचानते, उनकी मजलिस में भी जाता हूँ, यहाँ भी जाता हूँ। तरबियत कहीं पर भी नहीं होगी। उसकी अलामत क्या है? जैसे ही ऐसे बंदे को थोड़ा गुस्सा दिला के दिखाओ, थोड़ा उसके मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ बात करके दिखाओ, तो पूरी असलियत बाहर आ जाती। चूँकि इन मशाइख के पास जाने का मकसद इनका तरबियत होता ही नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत होती है बस, कि जो भी जिन मशाइख से भी मैं मिल रहा हूँ वो देखते ही मुझे पहचान लें, मजमे में मैं सलाम करूँ तो मेरे सलाम का जवाब दें, मुझे मुस्कुरा कर देखें, बस काफ़ी है। दोस्तों में मैं बोलते फिरूँगा तुम्हारे पहचानते हो? हाँ, बहुत अच्छा पहचानते, कई बार मिला हूँ उनसे, काफ़ी है तारुफ़ के लिए, अपने गाफिल और अनजान किस्म के दोस्तों पर अपने फ़ख्र को जताने के वास्ते। इसी वास्ते हज़रत जी रहमतुल्लाहि अलैह ने आदाब में लिखा है कि सालिक को हर किसी की मजलिस में जाना भी नहीं चाहिए अपने शेख की इजाज़त के बग़ैर। होता यही है कि आज इन बुज़ुर्ग के पास, कल उन बुज़ुर्ग के पास चले गए, ये भी पसंद आ गए, वो भी पसंद आ गए, इस वास्ते इनसे भी बैत उनसे भी बैत, तो इससे आदमी किधर का भी नहीं रहता। बच्चा पैदा तो एक ही माँ से होता है, चाहे गोदों में 10 औरतों के खेले, लेकिन फिर रात उसे दूध पीने के लिए अपनी माँ की ही गोद में आना पड़ता है। वैसे ही मशाइख का हाल होता है, चाहे कितने भी बुज़ुर्गों की मजलिस में जाओ, हर गोद में उठाने वाली औरत दूध नहीं पिलाएगी, दूध तो अपनी माँ ही पिलाएगी। वैसे हर मिलने वाले शेख से हम अगर मुसाफ़े और मुआनक़ी करते रहेंगे तो हर कोई तरबियत नहीं करेगा, हर कोई खैर खैरियत पूछ के छोड़ देंगे, तरबियत तो शेख ही करेगा। तो हज़रत फरमाते हैं ये जो लोग करते हैं ये जहालत है इन लोगों की, ये मुख्तलिफ़ जगह जो फिरते रहते हैं ये जहालत की बुनियाद पर होता है। इनको मालूम ही नहीं कि बैत का मकसद क्या है, सुलूक का मकसद क्या है, शेख बनाने का मकसद क्या है, क्यों बनाया जाता है। बास सालिकीन को देखा कि बैत एक शेख से होते हैं, सोहबत किसी दूसरे बुज़ुर्ग की उठाते हैं और कैफियत किसी तीसरे बुज़ुर्ग को सुनाते हैं। यही चीज़ उनकी तरक्की में रुकावट का ज़रिया बन जाती है, इसलिए कि जिनको सुनाओगे तो वो आगे सबक देने वाला नहीं है, जिनकी मजलिस में बैठोगे वो भी सबक देने वाला नहीं है, जिनसे बैत हो आगे वही बढ़ाने वाला है।
तो फिर क्या फ़ायदा, यहाँ बैठे वहाँ सुनाए वहाँ रहे। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि अपनी तवज्जो का क़िबला किसी एक ही तरफ रखना चाहिए, एक शेख की ज़ात के साथ यकसू होकर जुड़े रहना चाहिए, तभी हकीकी माने में फ़ायदा होगा। हाँ, शेख साहब ने ख़ुद अगर दूर होने की वजह से या किसी और वजह से किसी शेख की सोहबत में रहने या उनसे मशवरा करके चलने का हुक्म दिया हो, तो फिर उस सूरत में ये भी शेख की इत्तिबा और इताअत में ही है। यानी हम यहाँ जो किसी और की सोहबत में रहेंगे बैठेंगे, तो चूँकि मुझे शेख ने फरमाया इस वास्ते रहना, और जिस दिन मुझे शेख मना कर देंगे कि अब से तुम्हें वहाँ जाना नहीं है, तो रुक जाऊँगा, बस ख़त्म। इस सूरत में अपने शेख की तरफ से ये समझे कि भाई ये उन्हीं का फैज़ है जो मैं इनकी मजलिस में आके बैठने से फ़ायदा हो रहा है। दरअसल मुझे अपने शेख से ही ये फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनके हुक्म की इत्तिबा है इसमें। तीसरा अदब और सलीक़ा मंदी और हिदायत ये है कि मौजूदा मशाइख़ को मशाइख़ मुतक़द्दिमीन से मुवाज़ना नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? आवाम में, सालिकीन में एक सोच ये भी है कि अब वैसे बुज़ुर्ग कहाँ रहे, हज़रत जुनैद बगदादी जैसे, अब्दुल क़ादिर जिलानी जैसे, बायज़ीद बुस्तामी जैसे, कहाँ हैं वैसे लोग? सब नाम के हैं बस। वैसे रहे तो फिर कुछ तरबियत होती, कुछ मजलिस में जाके बैठ सकते, कुछ बैत हो सकते। अब सब नाम के हैं और शोहरत के वास्ते हैं, सब अपने अपने हुकूमत चलाने के वास्ते हैं या अपनी सल्तनत के वास्ते हैं, सब दिखावे के हैं। इस तरह की गुफ्तगू दरअसल शैतानियत और नफसानियत है, और ऐसा बोलने वाला शख्स मुतकब्बिर शख्स होता है। इसलिए कि देख लें अब कहाँ हैं वैसे डॉक्टर जैसे पहले थे। पहले कौन से लैब थे, ब्लड टेस्ट के हों, यूरिन टेस्ट के हों, कौन से लैब थे? नहीं थे। तो अब तो कोई डॉक्टर टेस्टों के बगैर इलाज ही नहीं करता, तो क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल इलाज करने के लिए? मर जाओ, बीमारी आए, वैसे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, छोड़ दो, इलाज मत कराओ। कहाँ है अब वैसे ग़िज़ाएँ? प्योर घी कहाँ है, प्योर दूध कहाँ है, खालिस तेल कहाँ है, खालिस अनाज कहाँ है? खाओ मत, भूखे मर जाओ। कहाँ है वैसे मजबूत गाड़ियाँ जैसे पहले थीं, लोहे की बंदी, एक्सीडेंट होने के बाद भी आदमी अंदर से महफूज रहता था? अब कहाँ है? सब प्लास्टिक की आ रही हैं। क्यों ख़रीद रहे गाड़ियाँ? छोड़ो, मत ख़रीदो, पैदल ही सवारी करो। दूध भी मत पियो, खालिस नहीं मिल रहा है। तेल भी मत लो, खालिस नहीं मिल रहा है। अनाज भी मत खाओ, खालिस नहीं मिल रहा है। सब्ज़ियाँ भी मत खाओ, खालिस नहीं, सब मिलावट और दवाई की हैं। तो वहाँ तो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि भाई जैसी चल रही वैसे कर लेंगे। तो फिर यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने क्या मुसीबत आई है? यहाँ तो वली जुनैद बगदादी और बिल्कुल ओल्ड इज़ गोल्ड वाले चाहिए, और यहाँ जब आते हैं खाने पीने के मसाइल में, जो है खाओ सीधा, दूसरे को भी परहेज़ नहीं करने देते। अगर कोई होटल का खाने से बच रहा हो, चाय से बच रहा हो, किसी और से बच रहा हो, अरे इतना परहेज़ करे तो नहीं जीते दुनिया में, दूसरे को भी करने नहीं देते। यहाँ तो सब बला बदतर खिला देंगे, वहाँ नहीं बोलेंगे कि भाई परहेज़ करना चाहिए, वैसे नहीं मिल रहे हैं। जैसे ही अपनी अना का मसला आया, नफसानियत का मसला आया, किसी के सामने छोटे बनने और झुकने का मसला आया, वहाँ फ़ौरन आ जाता है हमें खालिस चाहिए। तो अगर वैसा देखा जाए तो आज हम जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं वैसी हैं जैसे सहाबा और औलिया पढ़ते थे। क्यों पढ़ रहे? छोड़ दो ना। फिर जैसे रोज़े सहाबा और औलिया रखा करते थे वैसे हैं रोज़े हमारे? नहीं हैं, तो छोड़ दो ना, क्यों रख रहे हो? तो जैसा है वैसा इन रोज़ों पर, इबादतों पर राज़ी हो, तो वैसे ही सुलूक में भी इस पे क्यों राज़ी नहीं है? ये ख़ुद धोखा है इंसान का। होता क्या है, ऐसा मुवाज़ना करने वाले मुतक़द्दिमीन से मौजूदा किसी शेख के पास जाने तैयार नहीं होते, और ख़ुद को बड़ा शेख समझते हो, ख़ुद को बड़ा मुरब्बी समझते। बल्कि मुरब्बी का मतलब ये है कि एक है सालिकीन की तरबियत करना, पब्लिक और आवाम की तरबियत करना। ये ऐसे लोग होते हैं जो मशाइख़ के मुरब्बी होते, यानी जितने मशाइख़ हैं सबकी तरबियत करने वाले समझते अपने आप को। इनके अंदर ऐसा है, इनकी मजलिस में ऐसा है, इनके यहाँ ऐसा है, उनके यहाँ ऐसा है। यूँ चाहते कि भाई सारे मशाइख़ मुझसे बैत हो जाएं, मैं इनकी तरबियत करके फिर एक इनको जुनैद बगदादी और अब्दुल क़ादिर जिलानी बना के मार्केट में लाऊंगा, तो फिर एक सिलसिला अच्छा चल सकता है। ऐसा है कि नहीं है? यानी ये लोग
मशाइख पे कमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या मतलब मशाइख पे कमेंट करने का कि भाई हमारे पास हो, हम आपकी इस्लाह करेंगे, आप मुसले नहीं हैं, आपके मुसले हम हैं, ऐसे समझते। तो ये लोग तमाम मशाइख के फैज़ से महरूम रहते हैं, किसी शेख की दुआएं इन्हें नसीब नहीं होती। हज़रत फरमाते हैं जैसे जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने से दूरी होती है, ऐसे ही अनवारात और फ़यूज़ात में कमी होती रहती है और उसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। खुदा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद वाला ज़माना है, फिर उसके बाद वाला ज़माना है, खैरुल कुरूनी क़रनी। तो जो ज़माना जितना अहद नबूवत से दूर होता जाएगा, वैसे ही ज़माने की दूसरी चीज़ों पर भी असरात पड़ते जाएंगे। जैसे चीज़ों में तनज़्ज़ुली आ गई, ग़िज़ाओं में तनज़्ज़ुली आ गई, आब व हवा में तनज़्ज़ुली आ गई, वैसे ही मशाइख में भी तनज़्ज़ुली आएगी, सिलसिलों में भी तनज़्ज़ुली आएगी। वैसे मशाइख नहीं मिलेंगे अब। चुनांचे सहाबा इकराम का मुवाज़ना ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नहीं किया जा सकता कि भाई अगर कोई मुसलमान बनना चाहे, ये बोले नौज़ बिल्ला, नबी रहते तो एक बात अलग थी, उनके हाथ पे हम इस्लाम कबूल करते थे, सहाबा अब नबी जैसे नहीं हैं, इस वास्ते हमें सोचना पड़ रहा मुसलमान होना कि नहीं होना। तो भाई कौन सहाबी नबी जैसा होगा? नबी नबी होता है, सहाबी सहाबी होता है, चाहे कोई भी कितने बड़े दर्जे का हो। तो सहाबा का नबी से मुवाज़ना नहीं कर सकते, ऐसे ही ताबईन का सहाबा से मुवाज़ना नहीं कर सकते कि अगर कोई ताबईन के दौर में मुसलमान होना चाहे तो ये बोले सहाबा होते तो एक बात थी, चूँकि वह नबी को देखे हुए थे, उनके सामने जंगें हुई थी, ग़ज़वात हुए थे, वो होते तो हम उनके हाथ पे इस्लाम कबूल करते, अब ताबईन के हाथ पे क्या इस्लाम कबूल करते? तो मतलब काफिर बने रहना चाह रहे हो, यही इतना ही बोलो, बस कुफ्र पे मरना चाह रहे हो तो सीधे सीधे बोल दो ना, ताबईन में क्यों ऐब लगा रहे हो? सीधे सीधे बोल दो मैं काफिर बन के मरना चाह रहा हूँ। ऐसे ही तबे ताबईन का ताबईन से मुवाज़ना नहीं कर सकते कि भाई ताबई होते तो चलो कम से कम सहाबा को देखे बोल के हम उनके हाथ पे इस्लाम कबूल करते, अब सहाबा को भी नहीं देखे, अब इनके हाथ पे क्या इस्लाम कबूल करते? ये बोल के आदमी रुकता है, ताबईन के अंदर आयब निकालता है। तो वही वैसी ही बात हुई कि भाई तुम जिस हालत में हो, गुमराही और जलालत पे, उसी पे मरना चाह रहे हो, इतनी बोल दो, बात साफ ख़त्म है। तो ऐसे ही जैसे गुज़रते जाओगे नुज़ूल होता जाएगा। आज अगर देख लें तो भाई जैसे फ़ुक़हा अहनाफ़ हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़, इमाम शाफ़ी, वैसे फ़ुक़हा आज कहाँ हैं? तो अब छोड़ दो, मसाइल नहीं पूछेंगे भाई, वैसा फ़क़ीह मिला तो किसी से मसला पूछेंगे, अब अपने हिसाब से कर लेंगे। तो मतलब वैसे फ़ुक़हा नहीं मिल रहे हैं, इस वास्ते मसाइल नहीं पूछने का मतलब ज़िंदगी में शरीयत लाना है कि नहीं लाना है? लाना है। अब लाने के वास्ते जिस फ़क़ीह से पूछना है वो फ़क़ीह अबू हनीफ़ा जैसा तो नहीं है, इस वास्ते ख़ुद को फ़क़ीह समझ के किसी से पूछे बगैर ही मसाइल घड़ लेते रहते और अपने हिसाब से चलते रहते। जैसे कल एक साहब सुना रहे थे कि एक हम मुफ्ती साहब मसाइल सुनाने लगे मस्जिद में, तो सदर साहब खड़े हो गए और जिस किताब से मसाइल सुना रहे थे वो किताब छीन ली। पता क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्या मसाइल सुना रहे हो? हम बूढ़े हो गए, आज तक नहीं सुने ऐसे मसले जो तुम सुना रहे हो। कैसे सुनाते ऐसे मसले? तो क्या मतलब तुम्हारे अब्बा हुजूर की शरीयत है ये कि तुम जो सुने हम वही सुनाएं? तुम नहीं सुने मसाइल, इस वास्ते अब वो मसाइल मस्जिद में सुनाना नहीं है। तो लोगों का जहन ऐसा हो गया कि भाई तकाबुल करने लगे, हमारी मालूमात और शरीयत की मालूमात दोनों मैच हो रहे, तो तुम सही बोल रहे। अगर अपनी जहालत जब खुल के सामने आती है कि भाई हम पढ़े नहीं थे, हम जाहिल थे, आज हमें मालूम हो रहा है, तो अब उस अपनी जहालत को दूर करने के बजाय इल्म पर इल्ज़ाम लगा दे रहे हो, ये क्या मसले हैं, हमें मालूम ही नहीं थे अब तक। वही बात रहती है कि आज के मशाइख को हज़रत जुनैद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी, शिबली नोमानी, इन जैसे के मुकाबले में देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन अगर आज के मशाइख को मौजूदा वक्त के तनाजुर में देखेंगे कि इस ज़माने में, इस ज़माने की तरबियत के लिहाज से किस दर्जे के मशाइख काफ़ी हैं, तो यही मौजूदा मशाइख आपको वक्त के जुनैद बगदादी और शिबली नोमानी नज़र आएंगे। इनको जुनैद बगदादी से तकाबुल नहीं करना है, इनको ज़माने से तकाबुल करो। इस वक्त के ज़माने में
जितनी बेहयाई चारों तरफ आम है, ज़िना आम है, लिविंग आम है, बदकारी बदनज़री आम है, हराम सूद आम है, इस ज़माने में जहाँ पर सांस ले छोड़े तो भी बंदा गुनाह कर रहा है, ऐसे गुनाहों के माहौल में कुछ बंदे फिर भी गुनाहों के माहौल से बचे हुए नज़र आ रहे हैं। ये ख़ुद इनके जुनैद बगदादी और अब्दुल कादिर जिलानी होने के लिए काफ़ी है बस, वरना कहाँ से बचे हुए हैं लोग गुनाहों से। तो ज़माने से तकाबुल कर लो तो इनमें ख़ुद जुनैद बगदादी और अब्दुल कादिर जिलानी और बायज़ीद बुस्तामी नज़र आएंगे। अगर आज के मशाइख की बुज़ुर्गी और इस्तेदाद पहले बुज़ुर्गों जैसी नज़र नहीं आती तो फिर आप जो मुरीद और सालिक बने हैं तो हम भी तो पहले जैसे मुरीद और सालिक नहीं है ना। तकाबुल सिर्फ मशाइख में क्यों करते, तकाबुल मुरीदों में भी करो ना। फिर पहले ज़माने के मुरीद जैसे थे वैसे हम मुरीद हैं क्या? फिर नहीं है ना, तो अब क्या इल्ज़ाम देना फिर, जैसे मशाइख पे इल्ज़ाम दे रहे हो। वो जैसे मुरीद थे 40-40 साल घर छोड़ के शेख के पास पड़े रहते थे, और 40 मिनट छोड़ के पड़े रहो देखेंगे, घड़ी देखे बगैर। तो 40 साल छोड़ के रहना और 40 मिनट घड़ी देखे बगैर बैठे रहना, इतना फ़र्क है आज के और कल के मुरीद में। कल के मुरीदों का बिस्तर उठा के शेख बाहर फेंक दिया तो भी दहलीज पे पड़े रहते थे। आज डांट दो मुरीद को देखेंगे, केस करने तैयार हो जाता शेख पे, लड़ने तैयार हो जाएगा, बदनाम करने तैयार हो जाएगा। तो तकाबुल कर लो ना अपने आप को पहले ज़माने के मुरीदों पर। तो आज के मुरीदों में भी तो वह इस्तेदाद नहीं है जो उस ज़माने के मुरीदों में थी। हज़रत फरमाते हैं कि आज हबीब आजमी जैसे मुरीद हैं जो हज़रत हसन बसरी के मुरीद थे। हबीब आजमी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद। जिस दर्जे के तालिब आज मौजूद हैं उनकी तलब और इस्तेदाद के लिहाज से ये मशाइख काफ़ी हैं जो अल्लाह ने आज भेज दिए हैं। क्योंकि मशाइख से ताल्लुक़ का जो मकसद है वो इस्लाह है, बस हमारी इस्लाह के लिए काफ़ी हैं। हमारी इस्लाह के लिए मशाइख काफ़ी हैं। जुनैद बगदादी आ जाएं, एक भी बैत नहीं होगा उनसे, अगर आज आगे आ भी जाएं तो। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़ियात में लिखा है जब इनसे बैत होने के लिए गए तो मुरीद होने के लिए आए हुए लोगों को पत्थर फेंकने शुरू किए और सब भाग गए, एक रुक गया, उसको बैत कर लिए। ऐसे आजमाएं आज फिर मशाइख अगर ऐसे आजमाएं तो क्या बोलेंगे, शेख है कि दीवाने हैं, मारना शुरू कर दिए जाते ही। पढ़े नहीं ना असल, तो इस वास्ते बुज़ुर्गों के नाम सुन के बोल रहे हैं बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़े बुज़ुर्ग। जो बड़े बुज़ुर्ग तरबियत कैसा करते थे वो भी सुन लिया तो मालूम होता फिर। तो उसे फिर हमारी इस्लाह के लिए काफ़ी है। इन इजाज़त याफ्ता हज़रात को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दे रखी है कि वो हमारी इस्लाह कर सकते हैं। आखिर अल्लाह ताला ने भी तो हुज्जत पूरी करनी है कि भाई कल क़ियामत के दिन कोई ये बहाना नहीं बना सकेगा कि हमारी नफसानी और बातिनी इस्लाह के लिए कोई शेख नहीं मिला, इस वास्ते हम हसद, दुनिया की मोहब्बत, तकब्बुर, गुरूर सब में मुब्तला रहे। ये बहाने कल अल्लाह के सामने पेश नहीं कर सकते। हमारी इस्लाह के लिए इस ज़माने के लिहाज से जैसे मशाइख होना था अल्लाह ताला वैसे मशाइख बनाकर भेजे हैं। उस वक्त आदमी अफसोस करेगा, क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। सरी गुमराही में इंसान पड़ा रहेगा अगर मशाइख का इनकार कर देगा। अफसोस होता है आज भी ऐसे नौज़मा मौजूद हैं जिन्हें एहतमाम और इदारा चलाना न किसी बड़े से सीखा है, न किसी किताब में पढ़ा है, न मशाइख की सोहबत है। और वो असातिज़ा जो रात की तन्हाइयों में मोबाइल में मुब्तला हैं, उस्ताज़ होते हुए भी नामुनासिब ताल्लुक़ात में मुब्तला हैं, उस्ताज़ होते हुए भी ख़ुद लज्जती के मर्ज़ में मुब्तला हैं, उस्ताज़ होते हुए भी बेरिश और अमरस से लज्जत हासिल कर रहे हैं, तन्हाई में वीडियोस और नामुनासिब चीज़ें देख रहे हैं और फिर इल्ज़ाम और एतराज़ उंगली उठा रहे हैं मशाइख पर। ख़ुद को भी शर्म आना चाहिए कि जिन गुनाह
कबाइर में हम मुब्तला हैं, इसके साथ हम मशाइख का नाम भी ज़ुबान पर लाने की हैसियत नहीं रखते, चाहे जाए कि हम उनके मकाम के बारे में तबसरा कर लें। और अगर चलें कुछ भी ना हो, हम ये मान लें कि कोई गुनाह कबीरा किसी शेख के अंदर नहीं है, किसी उस्ताद के अंदर नहीं है, माशाअल्लाह वो पूरे फ़राइज़ और नवाफिल अदा कर रहे हैं, तो ये भी क्या कुछ कम गलत है कि आप मशाइख पर इल्ज़ाम लगाने लगे? क्या ये ख़ुद अपनी जगह पर गुनाह नहीं है? ये ख़ुद तसव्वुफ़ और तज़किये को नाम देना और उसे बुरा भला कहना और तसव्वुफ़ और तज़किये पर कीचड़ उछालना, ये कौन सा, ये किस दर्जे की नेकी है? क्या तसव्वुफ़ और तज़किये का सबूत कुरान से नहीं है? अपने जिन मशाइख का नाम लेते हो वो क्या किसी की जूतियों में नहीं पड़े थे? क़ासिमी उन नसब कहलाने को फ़ख्र महसूस करते, तो हज़रत नानोतवी क्या किसी की जूतियों में नहीं पड़े? रशीद अहमद गंगोही नहीं पड़े? थानवी नहीं पड़े? तो जिन मशाइख का नाम लेते हो तो कम से कम उनकी ज़िंदगियाँ तो पढ़ लो, चाहे अपनी ज़िंदगी कितनी भी पाक हो। इस मौजू पर गुफ्तगू करना ख़ुद एक बेशर्मी की बात है। तो जो लोग ये कहते हैं कि वैसा अब कोई नज़र नहीं आता, ये धोखे में भी हैं और धोखेबाज भी हैं। और यही धोखा उस सालिक को भी लगता है जिसके शेख इंतकाल कर जाएं तो पीछे उसको अपने शेख जैसा कोई नज़र नहीं आता। अब हाजी साहब जैसे कहाँ हैं, अब पीर हज़रत जी जैसे कहाँ पर हैं, अब कारी साहब जैसे कहाँ पर हैं, कारी अमीरुल हसन साहब जैसे अब मुश्किल है मिलना। इस वास्ते उसके बाद से मैं कहीं रुजू नहीं हुआ। हरदोई जैसे कहाँ हैं, अब उसके बाद से मैं, अरे उनके जैसे ने, तुम्हारे बाप के जैसे तुम नहीं हो तो क्यों पैदा हो गए? फिर वैसे ही पैदा होना था, सेम डिट्टो पैदा होना था, हटकेश पैदा हो ना, फिर भी राज़ी होना है ज़िंदगी पर। ये बेवकूफ़ी है, हिमाकत है कि मेरे शेख चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो सहाबा क्या फिर हज़रत अबू बकर पे मुत्तफ़िक़ नहीं हुए? क्या हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम के किसी भी दर्जे को नाउज़ बिल्लाह पहुँच सकते हैं? तो सहाबा जब मुत्तफ़िक़ हुए अपने ही जैसे उम्मती पर, तो हम क्या हैसियत रखते हैं कि भाई शेख के बाद किसी और को शेख बनाने के लिए? ये बड़ा मर्ज़ है कि अपने शेख के बाद जो है कोई हमें वैसा नज़र नहीं आता। ये तो ज़ाहिर सी बात है, फितरी बात है कि शेख जैसा कोई नहीं होगा। लेकिन शेख के बाद जो कोई इजाज़त याफ्ता हज़रात मौजूद हैं, अब वही आपके लिए नेमतें गैर मुतरक़्क़बा हैं। अब आपके शेख वापस आने वाले तो नहीं हैं, क़ब्र पे जाके बैठने से तरबियत होने वाली तो नहीं है। तो कुफ़रान नेमत नहीं करना चाहिए। जो मशाइख मिले हैं उनका इनकार या उनकी नाक़दरी दरअसल नेमत की नाक़दरी है, तज़किये और तसव्वुफ़ की नेमत की नाक़दरी है। उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए, वरना कल और चंद दिन गुज़र जाएंगे तो कल को ये नेमत भी नहीं रहेगी, अब जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, हम और आप लोगों को समझने के लिए हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहूम हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामत बरकातुहूम हैं, और भी अकाबिरीन हैं। ये हज़रात अल्लाह उम्र लंबी फ़रमाए, अगर इनके बाद ये चले गए तो इनके बाद इनके जैसे नज़र आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब क्या करेंगे उसके बाद? ना इनसे जुड़े इनकी ज़िंदगी में, और ना इनके जाने के बाद इनके जैसा कोई नहीं मिलेगा, तो रहे ऐसे ही ज़िंदगी में भी नाक़दरे रहे, ज़िंदगी के बाद तो और नाक़दरे ही रहेंगे। उस वक्त पछताते रहेंगे कि भाई अब वैसे नहीं मिल रहे हैं, वैसे नहीं मिल रहे हैं। जैसे मिले थे उनसे इस्तिफ़ादा कर लेते। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है कि जो हैं उनकी कदर कर लेना चाहिए। पहले जैसे एक दो वाक़ये पढ़ लेता इंसान, एक दो किताबों में फ़लाँ कैसे थे फ़लाँ कैसे थे पढ़ लिया, अब उसके बाद कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं थे, वैसे थे, वैसे नहीं थे, ऐसे थे, उसी तकाबुल में पड़ा रहता है। ये धोखा है, इससे निकलने की ज़रूरत है। ये 3 आदाब ख़ास तौर से हज़रत ने सालिकीन के लिए भी फ़रमाई, और ये चीज़ें तो सालिकीन के अलावा के लिए भी काम आने वाली हैं कि इनमें नहीं पढ़ना चाहिए हमको।